ओके जी, तो वेलकम बैक। और दिस इज़ ट्रैवलिंग टेल्स सीज़न 1 एपिसोड 1। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में जो भी कैरेक्टर है वो फिक्शनल है। अगर हकीकत से इनका कोई ताल्लुक निकल आए तो महज एक इत्तेफाक है। तो लिहाजा आपने वीडियो चिल करके देखनी है, चिल करना है देख के, और इस ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, इंजॉय करना है। तो शुरू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा यार, सीन ये है कि यार ये पहला मोटो व्लॉग है, तो मैंने कहा कि यार पहले मोटे व्लॉग में ना कुछ एड्रेसिंग की जाए, कौम के मसलों के बारे में बात की जाए। जैसा कि अभी मैं चाह रहा हूँ, यह अडयाला रोड है और जो है ना अडयाला रोड दो वजह से मशहूर है। एक तो मशहूर डायलॉग जिसको आप सब ने सुना होगा, ये वाला, और दूसरा रश की वजह से। अब रश क्यों होता है अडयाला रोड पे इतना, इसकी भी एक हिस्ट्री है, ठीक है, इसकी भी एक वजह है, वजूहात है, और वो जो है ना वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि बहुत सारे लोगों को इसके रश की वजह नहीं पता होगा। हर किसी को ये तो पता है कि यहाँ पे अडयाला रोड पे बहुत रश होता है, लेकिन वजह नहीं पता। अब वजह ना पता होने की दो बड़ी वजूहत हैं, क्योंकि हमारी कौम के ना दो बड़े मसले हैं। एक तो बड़ा मसला ये है कि हमारी जो है ना मर्द हजरात को मर्दाना कमज़ोरी है। दूसरे ये है कि हम लोगों की ना हिस्ट्री बड़ी कमज़ोर है। तो ये इस रश के पीछे ना एक बहुत बड़ी जो है ना वो हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री। और हिस्ट्री से जो है ना, जिसे कहते हैं ना जो हिस्ट्री को भूल जाता है, हिस्ट्री से भूल जाती है। तो भाई मैं आपको रश भी दिखाता हूँ और साथ साथ बताता हूँ कि यार ये जो है ना अडयाला रोड पे रश की इतनी वजह क्यों है, और ये इस नाम जो है ना, इस नाम के पीछे भी एक साइंस है। तो भाई ये कहानी शुरू होती है बहुत आज से जो है ना 2 करोड़ साल पहले, जब पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत आपको पता है जो है ना बड़े सगीर का एक बहुत बड़ा मैदान जंग था, जहाँ पे अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई हुई थी मुग़लों से। तो अहमद शाह अब्दाली जब अफ़गानिस्तान से निकला था ना, तो उसने अपने वज़ीरों वज़ीरों से बड़े मशवरे किए थे कि यार मुझे रास्ते में क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो था ना घूमने फिरने का भी बड़ा शौकीन था। तो उसने जब मशवरे किए ना, तो उसके एक वज़ीर ने मशवरा दिया कि यार बाकी तो ठीक है, तुम एंजॉय करते हुए जाना, जंग शंग लड़ना, चिल करना है, चिल सीन करना, वहाँ से जो है ना माल गनीमत भी लूटना और ये वो सारे सीन करना। लेकिन तुम जब अफ़गानिस्तान से होते हुए, कंधार से होते हुए, पेशावर से मुड़ के चक्री रोड से गुजरोगे ना, तो चक्री से एक बाईपास निकलता है जो अडयाला रोड से होता हुआ ना आगे फिर सदर की तरफ जाता है, अमरी रोड पे जाता है। रास्ते में बहुत सारे स्टॉप आते हैं, लेकिन चक्री से जब तुम अंदर होगे ना तो उस इलाके में बड़े चक्कर है, ठीक है। अब ये अडयाला रोड का नाम पहले अडयाला रोड नहीं था, ये नाम जो है ना काफ़ी बाद में पड़ा है। तो जब उसके वज़ीर ने बताया, उसने बोला भाई अहमद शाह अब्दाली ने, भाई क्या सीन है? तो उसने बताया भाई जब आप चक्री से अंदर की तरफ होंगे ना, तो वहाँ पे एक जगह है, मतलब इस जगह का नाम पहले अडयाला नहीं था, इसका नाम था डाला, ठीक है। डाला जो है ना वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब था घोड़े। और यहाँ पे ना घोड़ों की वाफर मकदार होती थी। उस इलाके में ये रोडें वोडें नहीं होती थी, जंगल था सारा बेआबान। तो उसके वज़ीर ने बताया कि यार डाला इलाका है और उसमें जो है ना जंगली घोड़े होते हैं और उनकी जो खुराक है ना वो इंसान है। तो जब तुम वहाँ से गुजरो तो इस बात का ख्याल करना कि यार उन घोड़ों की नज़र में ना आना, क्योंकि अगर वो उनकी नज़र में आ गए तो फिर भाई जनाब आपकी जो है ना फ़ौज आधी रह जाएगी। अब अहमद शाह अब्दाली, चूँकि अहमद शाह अब्दाली था, वो तो चिल बंदा था, उसने बोला ये तो भाई मसला ही हल हो गया जनाब। वो वहाँ से निकला कंधार से होता हुआ, जब चक्री के चक्कर उसने काटे, उसने पहले से सीन बना लिया जहन में कि भाई पहले तो जो है ना वहाँ जाके घोड़ों की जो है ना वो तिका पार्टी करेंगे, और बाकी जो घोड़े जो होंगे ना बचेंगे उनको ले जाएंगे अपने जवानों के साथ, ठीक है। और वापसी पे जो है ना जब हम जंग शंग जीत जाएंगे, ठीक है, तो उन्हीं घोड़ों पे हम माले गनीमत वगैरह डालेंगे और वापस आ जाएंगे। अच्छा भाई, अब्दाली साहब जब यहाँ पे पहुँचे तो सीन वही हुआ जो उसके वज़ीर ने बताया था, क्योंकि आपको पता है पहले टाइम के वज़ीर जो थे ना बड़े सियाने होते थे। अब उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई थी कि भाई इतनी तुम्हारी जो है ना, अगर तुमने गलती की इस रास्ते से जाने की, इतनी जो फ़ौज है ना तुम्हारी वो उसके लसन लग जाएंगे। अब्दाली साहब जो के चौड़े थे, बड़ी फ़ौज थी उनके पास, वो चौड़े होके आ गए। खैर
मुद्दे की बात ये कि जब अब्दाली साहब अडयाला रोड पे पहुँचे ना, तो आगे घोड़े ही घोड़े, ओए होए ये बड़े बड़े घोड़े, मैं क्या बताऊँ कैसे कैसे घोड़े। जब अब्दाली साहब ने घोड़े देखे ना, तो अब्दाली साहब ने कहा कि भाई आज तो भाई चिल सीन होगी। अब्दाली साहब ने क्या किया, सबसे पहले कहा कि भाई जंग जो पानीपत की है ना, वो तो सीन ऑफ है अभी उसमें हमें पहुंचने में है ना 17 दिन और 23 घंटे लगेंगे। तो अपने पास ये जो 23 घंटे हैं ना, हम इसको समझते हैं कि यार ये जो 23 घंटे हैं ना, ये हमारे यहीं पे लड़ाई है। अब्दाली साहब ने भाई पिंज दिया सारे घोड़े छोड़ों को जब पिंजा, तो आधी फ़ौज जो है ना अब्दाली साहब की छिली गई, और जो आधी फ़ौज बच गई ना, उसने आधे घोड़ों को जो है ना वो छिल दिया। घोड़ों को छिला, बाकी जो थे घोड़े अब्दाली साहब ने उनके मुंह पे पट्टे वट्टे डाले, आंखें बंद की, आहिस्ता आहिस्ता अब्दाली साहब उन घोड़ों को लेके पानीपत की तरफ पहुंच गए। अच्छा, पानीपत की तरफ जब पहुंचे, तो अब वो जो घोड़े थे ना, उन घोड़ों को रास्ते में अब्दाली साहब ने जो है ना शराब वराब भी पिलाई। अब पानीपत तक पहुंचने तक ना वो घोड़े मस्त हो चुके थे, ठीक है। और कुछ घोड़ों पे तो जो है ना, वो मैंने सुना है कि जिन घोड़ों को शराब वराब पिलाते थे ना, उन पे जिन भी हाजिर हो जाते थे। तो भैया आधे घोड़ों पे जिन हाजिर हो गए थे, और आधे घोड़े जो थे ना वो वैसे ही थे। जनाब अब्दाली साहब पहुँचे मैदान में। अब्दाली साहब ने पहले नारा लगाया, वो आ गया। उससे आगे जो साना मुग़ल थे उन्होंने भी लगाया, हाँ जी आ गया। आगे अब्दाली साहब ने जब बोला ना कि मैं आ गया, तो फिर आगे जो मुग़ल थे ना, मुग़ल का जो बादशाह था उस टाइम पे, उसने बोला भाई नॉक नॉक तेरा बाप आया। ठीक है भाई, उन दोनों की लड़ाई वड़ाई हो गई। अब्दाली साहब के घोड़ों में जो है ना वो जिन शिन भी आए हुए थे। ओ भाई घोड़ों ने जो मारा मुग़लों को, मैं कहता हूँ कि तबाही फेर दी। जनाब वो घोड़े वाली कहानी, तो एक तरफ अब्दाली साहब ने पानीपत की लड़ाई जीती, और इस जो लड़ाई है ना, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार था अब्दाली साहब के घोड़ों का था। मतलब अब्दाली साहब के घोड़ों का नहीं था, जब अब्दाली साहब ने क्या नाम है कैप्चर किए थे घोड़े, उन घोड़ों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया अब्दाली साहब की ज़िंदगी में। मतलब अब्दाली साहब की ज़िंदगी में तो नहीं किया लेकिन यह है कि अब्दाली साहब की जो पानीपत की लड़ाई थी ना, वो भाई चिल सीन था। अब्दाली साहब जो है ना वो जंग जीत गए। जंग जीत के वापस आए। अब्दाली साहब ने आधा सामान वाहन डाला घोड़ों वोड़ों पे, ये वो, और बाकी जो मुग़लों के हाथी कैप्चर किए ना उन्होंने, अब्दाली साहब ने सामान वाहन उन पर डाला। लेकिन वापसी भी जो थे ना, अब्दाली साहब के ज़हन में एक तरकीब आई कि यार क्यों ना ये जो घोड़े हैं ना, ठीक है, इनकी तादाद बढ़ाई जाए। तो अब्दाली साहब ने क्या किया भाई, देख रहे हैं आपको, मतलब इस टाइम पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ना, अभी इस टाइम तो अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस वजह से जो है ना कम है। तो अब्दाली साहब ने सीन ये बनाया कि उन्होंने बोला जब हम यहाँ से निकलेंगे ना, तो हम अडयाला क्या करेंगे, कुछ घोड़े तो हम अपने साथ ले जाएंगे, वहाँ पे उनकी रिप्रोडक्शन करेंगे अफ़गानिस्तान में। और बाकी जो अब्दाली साहब थे वो थे बड़े सयाने, उन्होंने क्या किया भाई, जो बाकी जो घोड़े थे ना आधे से ज़्यादा, उनको इसी जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, ओ भाई उन्होंने ये सोचा कि यार अगर मैं इतने घोड़ों से इतना कुछ कर सकता हूँ, तो बाकी जो घोड़े अगर इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो फिर मेरा क्या बनेगा। फिर तो मैं, यकीन करो, बरसगीर, पाको हिंद, इराक़, मिस्र, ये वो, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ जो है ना मैं छा जाऊँगा। भाई अब्दाली साहब ने जो है ना वो वापसी पे घोड़े यहाँ पे वापस छोड़ दिए। जब वापस छोड़े तो अब्दाली साहब फिर तकरीबन कुछ 7 साल और 3 महीने बाद वापस उन्होंने चक्कर लगाए थे अडयाला का। तो वो जो घोड़े थे उनकी तादाद जो थी ना वो डबल हो चुकी थी। अब्दाली साहब ने बोला वाह। अब उसके बाद अब्दाली साहब ने बोला कि यार पहले तो ये जो था ना अडयाला का, मैंने आपको बताया था कि अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब था कि रश, ठीक है, और याला जो है ना ये लातीनी ज़ुबान में घोड़े को कहते हैं। तो इसका जो सीन बना ना, फिर अब्दाली साहब ने अपने वज़ीरों मशीरों से मशवरा किया कि भाई क्या सीन है, इस जगह का नाम ऐसा रखा जाए ताकि ये घोड़ों की वजह से मशहूर हो, और देख लो आप घोड़े हैं कितने। तो वज़ीरों ने मशवरा दिया कि भाई इसका नाम रख दो अडयाला, मतलब रश, घोड़ों के रश वाली जगह। ठीक है, मतलब घोड़े तो जो है ना वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए, अब्दाली साहब भी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए, वफ़ात पा गए, लेकिन बाकी जो सीन्स थे ना वो यूँ ही चलते रहे। वक्त के साथ साथ वक्त की रवानी में घोड़े जो है ना वो हमारा सफ़र का वो वाला नहीं रहे, वो क्या कहते हैं उनको, मीन ऑफ ट्रैवल नहीं रहे।
घोड़े ना पायदार हो गए और घोड़ों की जगह ना इन गधों ने, मतलब गधों ने, ये मोटरसाइकिलों गाड़ियों वाड़ियों ट्रकों ने ले ली। अब सीन ये हुआ कि अब्दाली साहब ने जो सड़क बनाई थी ना उस टाइम पे, वो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से जीटी रोड बनाई थी, उन्होंने तो खेतों को गुजारना था, ठीक है। वो काफ़ी खुली थी, मतलब काफ़ी खुली रोड थी। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जब घोड़े ख़त्म हुए तो लोगों ने क्या किया, जब गाड़ियों ने जगह ली घोड़ों की, तो वो जीटी रोड तो वैसे ही रहा, उस पर पक्की रोड बन गई। लेकिन बाकी जो वक्त के गधे थे ना, उन्होंने उस रोड पे, जीटी रोड पे दुकानें बना ली, अडयाला रोड को ना कवर कर लिया दुकानों से, क्योंकि ये भी ज़रूरी था चीज़ों वीज़ों के लिए। तो वक्त के साथ साथ रोड कम होती गई, रश जो है ना वक्त के साथ साथ, जैसे जब अब्दाली ने छोड़ी थी ना घोड़े छोड़े, तो वो इसी तरह वक्त के साथ साथ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी बढ़ती गई और रोड छोटा होता गया। रोड दोबारा किसी ने बनाया नहीं, लेकिन रश सब बनाते गए। तो इस वजह से अडयाला रोड पे इतना रश होता है, और यही रश की वजह, और ये जो है ना अडयाला रोड की हिस्ट्री है, मतलब ये हिस्ट्री आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको इसलिए बता दिया, मैंने कहा कि यार अगर दूसरी कमज़ोरी तो चलो इस कौम की ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जो मेन कमज़ोरी है ना वो हम जो है ना लोगों को एड्रेस करके, क्योंकि अगर लोगों को एड्रेस होगा, उनको हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तो लोग जो है ना एजुकेट हो जाएंगे। तो फिर जब एजुकेट हो जाते हैं, हिस्ट्री की नॉलेज आ जाती है, तो लोग फिर जो है ना चीज़ों के बारे में जब जान जाते हैं तो फिर वो हिस्ट्री से प्यार करने लगते हैं, ठीक है। जब हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो फिर वो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। जब चीज़ों के बारे में जानते हैं और अपनी तारीख पढ़ते हैं तो फिर उनको अपने आप पे फ़ख्र होता है। और जब कोई अपने आप पे फ़ख्र करता है ना, फ़ख्र मतलब फ़ख्र ज़मान वाला फ़ख्र नहीं, जब कोई अपने आप पे फ़ख्र करता है तो वो ज़माने पे छा जाता है। अच्छा जी, ये जो है ना इधर एक इशारा है। अच्छा, तो भाई ये जो थी ना एक समराइज हिस्ट्री थी अडयाला रोड की, क्योंकि मैंने इस रोड पे मतलब देखे सफ़र करना है, तो मैं चाहता हूँ इस रोड पे जितनी भी पॉइंट्स आते हैं, जितनी भी जगह आती हैं, कम से कम उनकी हिस्ट्री आपको बता दूँ। तो ये आज की अडयाला रोड की हिस्ट्री थी। जैसे जैसे अडयाला रोड पे हम गुजरते हैं ना, तो बहुत सारी जगह और भी आती हैं, जैसे छोटे छोटे स्टॉप हैं, अली टाउन हो गया और धामा मोड़ हो गया, उसके साथ साथ जो है ना धामा मोड़ के साथ साथ ख्वाजा कॉर्पोरेशन चौक हो गया। तो ये हर चीज़ की, हर जगह की एक हिस्ट्री है, क्योंकि हमने यहाँ से जाना है इस्लामाबाद तक, तो यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक जितने जो आएंगे ना जगह आएंगी, हर जगह की, हर स्टॉप की हिस्ट्री हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो उसके लिए आप फिर हमारे साथ बने रहें। और आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, ताकि शॉर्ट रहे और ब्रीफ रहे और लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा हो। चलें जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।